गाइस, माय नेम इज़ स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द बुल एंड द फ्रॉग की स्टोरी। बुल यानी क्या होता है? हिंदी में बुल को सांड बोलते हैं, और फ्रॉग्स यानी जो मेंढक रहते हैं उनको फ्रॉग्स बोलते हैं। मेंढक को फ्रॉग्स बोलते हैं, बुल को सांड बोलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। ये स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको बहुत पसंद आएगी। इट वॉज अ डैम्प रेनी डे। देखो, ईट का जो मीनिंग होता है यहाँ पे सिर्फ दर्शाता है, कोई चीज़ दर्शाने के लिए, क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग में आए कि यह था वह था, तो है ना। तो इट वॉज अ डैम रेनी डे। डैम यानी कैसे? नम और गीला। डैम का मीनिंग होता है नम और गीला। रेनी, रेनी यानी जो बरसाती दिन बोलते ना, तो उसको रेनी, और डे का मीनिंग होता है दिन। इट वॉज अ डैम रेनी डे, बरसाती दिन थे वह। द पॉन्ड वॉज फुल ऑफ वाटर। द पॉन्ड यानी पॉन्ड का मीनिंग होता है तालाब। वॉज फुल, फुल यानी भरा हुआ, ऑफ वाटर तो कैसे भरा हुआ? पानी से भरा हुआ तालाब था। सम फ्रॉग वर हॉपिंग एंड प्लेइंग हैप्पीली। सम का मीनिंग होता है कुछ। स्मॉल फ्रॉग्स, छोटे छोटे जो फ्रॉग्स थे, फ्रॉग्स यानी मेंढक, स्मॉल यानी छोटे फ्रॉग्स थे। वर हॉपिंग, वर हॉपिंग, हॉपिंग का मीनिंग होता है कूद रहे थे, जंपिंग कर रहे थे। हॉपिंग का मीनिंग क्या होता है? कूद रहे थे, जंपिंग करना। एंड प्लेइंग हैप्पीली, और खेल रहे थे खुशी से। हैप्पीली का मीनिंग होता है खुशी से, और प्ले का मीनिंग होता है खेलना। तो प्लेइंग, देखो खेल रहे थे, मैं क्या बोल रही हूँ? रहे थे। और हॉपिंग, वह कूद रहे थे, छोटे छोटे फ्रॉक्स। और यहाँ पे वर क्यों आया? क्योंकि एक ही फ्रॉक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे फ्रॉक्स थे। अगर बहुत सारे हमें दर्शाना है एक से ऊपर, तो हम वर यूज़ करते हैं, नहीं तो हम वॉज यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर क्या हुआ? अ बुल कैम अप टू द पॉन्ड टू ड्रिंक सम वाटर। अ बुल, एक बुल यानी एक सांड, केम अप टू द पॉन्ड, कहाँ आया? केम अप टू द यानी जो पॉन्ड यानी तालाब के पास में, पॉन्ड यानी तालाब के पास में आया। टू ड्रिंक सम वाटर, टू ड्रिंक यानी पीना, ड्रिंक का मीनिंग होता है पीना। सम वाटर यानी थोड़ा पानी पीने के लिए वह तालाब के पास आया। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर यानी के बाद, के बाद यानी ड्रिंकिंग यानी पीना। पानी पीने के बाद क्या हुआ? देखो, वाटर, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद क्या हुआ? द बुल बिलोड लाउडली। द बुल बिलोड, बिलोड का मीनिंग होता है डकरना। लाउडली, बहुत जोर से, जो वो सांड था, जो वो बुल था, वह डकरा। फिर उसके बाद क्या हुआ? ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग यानी हियरिंग यानी हियर यानी सुनना। ऑन हियरिंग, वो जब सुन रहे थे, द बिलोइंग साउंड, ऑन हियरिंग द बिलोइंग साउंड यानी वह डकरना सुनने के बाद क्या हुआ? द लिटिल फ्रॉग्स गॉट फ्रिटेंड। द लिटिल फ्रॉग यानी वो जो छोटे छोटे, लिटिल का मीनिंग होता है छोटे छोटे, फ्रॉग्स यानी मेंढक, गॉट यानी हो गए, फ्रिटेंड, फ्रिटेंड का मीनिंग होता है डर जाना। वह फ्रिटेंड हो गए, वो छोटे छोटे फ्रॉग, वह सुनने के बाद यानी डकरना सुनने के बाद में फ्रिटेंड यानी डर गए थे। फिर क्या हुआ? दे हॉप्ड अवे इन हरी। दे हॉप्ड यानी हॉप्ड का मीनिंग होता है बाहर कूद जाना। हॉप्ड का मीनिंग क्या होता है? कूदना। अवे कहाँ? बाहर। इन हरी, हरी यानी बहुत जल्दी में। टू देयर ग्रैंडपा एट होम यानी कहाँ चले गए वो कूदने के बाद? उनके ग्रैंडपा के घर। एट होम, ग्रैंडपा यानी दादाजी, एट होम यानी उनके दादाजी के यहाँ पे वह यानी कूद के चले गए जल्दी जल्दी में। ऑन सीइंग हिज चिल्ड्रंस हरी। ऑन सीइंग का मीनिंग होता है यानी वह देख रहे थे, यानी देख रहे थे हिज ग्रैंड चिल्ड्रंस हरी यानी वो जो उनके जो बच्चे थे, वो जो छोटे छोटे फ्रॉक्स थे, है ना। तो हरी, हरी यानी जल्दी में। द ग्रैंडपा आस्ट यानी ग्रैंडपा ने पूछा, आस्ट यानी पूछना।
Well, children, what is the matter? Well, children, what is the matter? अच्छे बच्चे, what is the matter? क्या बात है? मैटर यानी बात होना. One of the little frogs croaked in a feeble voice. One of the यानी उसमें से एक. वन ऑफ द का मीनिंग होता है उसमें से एक. लिटिल फ्रॉग यानी छोटा जो मेंढक था. क्रॉक्ड इन अ फीबल वॉइस यानी वह धीरे से बोला. फीबल वॉइस यानी डरते हुए और धीरे से. फीबल वॉइस यानी वीक आवाज में. और क्रॉक्ड यानी क्या होता है? मेंढक की जो आवाज रहती है उसको क्रॉक्ड बोलते हैं. तो धीरे से बोला. ग्रैंडपा, वी सॉ अ वेरी बिग एनिमल एट द पॉन्ड. उन्होंने क्या बोला? ग्रैंडपा यानी दादाजी. वी सॉ ये देखो V2 है, सेकंड फॉर्म है सी का सॉ. वी सॉ यानी देखा. अ वेरी बिग एनिमल. अ वेरी यानी बहुत बड़ा. अ वेरी बिग एनिमल यानी हमने ऐसा एक प्राणी देखा. एट द पॉन्ड यानी हमने एक बहुत बड़ा प्राणी देखा तालाब में. ही हैड अ टेरिबल लाउड वॉइस. ही हैड यानी उसकी. टेरिबल का मीनिंग होता है भयानक. और लाउड यानी क्या होता है? बहुत जोर की वॉइस थी यानी आवाज़ था उसका. बहुत भयानक जोर का आवाज़ था. फिर क्या हुआ? वी वर ऑल प्रिटेंड. हाँ वी वर देखो वी सब यानी बाकी सब की बात आई यानी एक ही नहीं है. सब मेंढक आ गए उसमें. तो एक से ज़्यादा हुए तो वर यूज़ करते हैं, नहीं तो वॉज यूज़ करते हैं. तो वी वर ऑल प्रिटेंड यानी हम सब डर गए. प्रिटेंड यानी डर जाना. द ग्रैंडपा फ्रॉग स्प्रेड हिज लेग. द ग्रैंडपा फ्रॉग देखो ये ग्रैंडपा फ्रॉग यानी एक ही वर्ड है. यानी जो ग्रैंडपा फ्रॉग था. स्प्रेड यानी उसने फैलाए. हिज लेग्स उसके खुद के लेग्स उसने फैलाए. लेग्स यानी पैर फैलाए. एंड पफ्ड हिज चिक. एंड पफ्ड और एंड का मीनिंग होता है और. पफ्ड का मीनिंग होता है यानी उसने फुलाए. गाल फुलाना बोलते ना. तो वह हिज चिक्स यानी उसके गाल उसने फुलाए. एंड आस्क्ड और पूछा. वॉज द एनिमल एज बिग एज दिस. क्या पूछा? वॉज द एनिमल एज बिग एज दिस यानी क्या वह जो एनिमल था वह इतना बिग था. एज बिग एज दिस. फिर क्या हुआ? द आंसर केम यानी जो आंसर आया यानी जो उनको उत्तर हम बोलते ना उत्तर. जो आंसर आया केम यानी आया. ही वॉज मच बिगर. वह बहुत बड़ा था. मच बिगर यानी बहुत ज़्यादा बड़ा. मच यानी बहुत ज़्यादा. बिगर यानी बहुत ज़्यादा बड़ा. द ग्रैंडपा पफ्ड स्टिल मोर. द ग्रैंडपा पफ्ड स्टिल मोर यानी वो ग्रैंडपा ने यानी दादाजी ने पफ स्टिल मोर और फुलाए गाल. स्टिल मोर. एंड आस्क्ड और पूछा. वॉज ही स्टिल बिगर. क्या इससे भी वह बड़ा था? वॉज ही स्टिल बिगर और बड़ा था. द आंसर वॉज मच बिगर यानी बहुत. मच यानी बहुत और बिगर यानी बड़ा. मच यानी बहुत बड़ा. द ग्रैंडपा पफ्ड एंड पफ्ड. ग्रैंडपा ने क्या किया? गाल बहुत फुलाए. अंटिल और क्या हुआ? हिज लेग्स के बावजूद हिज ब्रस्ट हो गए. हिज लंग्स ब्रस्ट. उसके जो लंग्स थे उसके जो फेफड़े थे वो ब्रस्ट हो गए. वो फूट गए. एंड ही फेल डाउन और वह गिर गया. नीचे गिर जाना. फेल डाउन का मीनिंग होता है नीचे गिर जाना. एंड ही फेल डाउन. तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? वैनिटी इज फुलिशनेस यानी घमंड मूर्खता है. वैनिटी का मीनिंग होता है घमंड. वैनिटी का मीनिंग क्या होता है? घमंड. घमंड क्या है? मूर्खता है. फुलिशनेस का मीनिंग होता है मूर्खता. थैंक यू सो मच गाइज. आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.